जय हिंद साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं 2 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस की। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस ने अक्टूबर मंथ में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस में अक्टूबर के मंथ में 23.5 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 23.5 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस हुए हैं थ्रू यूपीआई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये बात याद रखिएगा। अक्टूबर 2024 में इंडिया ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट वैल्यू इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में हाईएस्ट वैल्यू अभी तक हासिल की गई है या रिकॉर्ड की गई है अक्टूबर 2024 में। और ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुए हैं? तो यूपीआई से हुए हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम से हुए हैं, आईएमपीएस से हुए हैं, फास्ट टैग से हुए हैं और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म से हुए हैं। तो ये सारे के सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं, इन सबको मिला के जो वैल्यू आई है, जो रिकॉर्ड कायम किया गया है, वो है, उसकी वैल्यू है 23.5 ट्रिलियन रुपीज़। मतलब ट्रिलियंस में पहुंच गया है, 23.5 ट्रिलियन रुपीज़। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सितंबर के मंथ में था। ठीक है, वो क्या था, सितंबर के मंथ में था, जब 15.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे और उसकी जो वैल्यू थी वो 20.64 ट्रिलियन वैल्यू हुई थी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जुलाई 2024 में क्या हुआ था। जुलाई 2024 में सबसे हाईएस्ट अभी तक की, मतलब अक्टूबर से पहले जो था, जुलाई मंथ सबसे हाईएस्ट था यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में, जिसकी वैल्यू थी 20.64 ट्रिलियन। अब ये रिकॉर्ड रीच हुआ है 23.5 ट्रिलियन का। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई वैल्यू की, ये बात हो गई रुपीज में। ठीक है, वैल्यू की बात हो गई, रुपीज में बात हो गई। पहले कितना था? पहले लगभग 20 ट्रिलियन था, 20 ट्रिलियन था। कब हुआ था ये जुलाई 2024 में हुआ था। और अब हो गया है 23 ट्रिलियन। अब हो गया है 23 ट्रिलियन किस मंथ में? अक्टूबर के मंथ में। ये बात हो गई वैल्यू की। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं ऑब्जर्वेशंस में। तो 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ठीक है, 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं अक्टूबर में, जिसकी वैल्यू है 23.5 ट्रिलियन, जिसकी वैल्यू है 23.5 ट्रिलियन। ये बात याद रखिएगा। और ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ट्रांजैक्शन का हाईएस्ट वैल्यू थी इससे पहले हाईएस्ट वैल्यू जो ट्रांजैक्शन की थी, मतलब हाईएस्ट नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन थे, वो सितंबर 2024 के थे, जब 15.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें याद रखनी है आपको। एक तो ट्रांजैक्शन की बात याद रखनी है और दूसरी वैल्यू की बात याद रखनी है। वैल्यू में अब कितना हो गया है हाईएस्ट? 23 ट्रिलियन हो गया है। किस मंथ में हुआ था ये? अक्टूबर के मंथ में हुआ था, अक्टूबर के मंथ में हुआ था। और इससे पहले सरपास इसको किया है, 20 ट्रिलियन को सरपास किया गया है, जो कि जुलाई मंथ में रजिस्टर किया गया था, जो कि जुलाई मंथ में, जुलाई 2024 में ऑब्जर्व किया गया था। अब ट्रांजैक्शंस की बात कर लें तो ट्रांजैक्शंस जो है वो अक्टूबर मंथ में हाईएस्ट हुआ है, जो कि है 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और इससे पहले हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कितना था? तो वो 15.4 बिलियन था, 15.04 बिलियन था, 15.04 बिलियन था। और ये सितंबर के मंथ में था, पिछले महीने सितंबर 2024 में ये रिकॉर्ड किया गया था 15.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस। और अब बढ़ के वो 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, जिनकी वैल्यू टोटल है 23 ट्रिलियन के अराउंड, जिनकी वैल्यू है टोटल 23 ट्रिलियन के अराउंड। ठीक है, तो ये बात आप यूपीआई से संबंधित याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की चर्चा करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने कुछ स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया है और कुछ स्पोर्ट्स को एक्सक्लूड किया है अगले गेम्स से। तो अगला गेम सबसे पहले देख लेते हैं कब होगा। तो ये 23 जुलाई 2026 को होगा, 2 अगस्त 2026 तक होगा, CWG 2026। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में खेला जाएगा, जुलाई और अगस्त के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कहाँ पे खेला जाएगा? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। ये बात याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में ये खेला जाएगा। ठीक है, टोटल स्पोर्ट कितने रहेंगे इवेंट्स में? तो पहले ये थे 19, 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में नंबर जो थे, स्पोर्ट्स की संख्या जो थी वो 19 थी। अब इसको घटा के 10 से स्पोर्ट्स कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले 19 थी 2022 के बर्मिंघम CWG तक, कॉमनवेल्थ गेम्स तक। अब इनकी संख्या, स्पोर्ट्स की संख्या कम हो गई है, इनको 10 कर दिया गया है। ठीक है, 19 से अब स्पोर्ट्स की संख्या 10 हो जाएगी अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि स्कॉटलैंड में खेला जाएगा।
कौन कौन से स्पोर्ट्स एक्सक्लूड किए गए हैं, तो हॉकी को हटा दिया गया है, क्रिकेट हटा दिया गया है, बैडमिंटन हटा दिया गया है, रेसलिंग हटा दिया गया है, टीटी हटा दिया गया है, डाइविंग हटा दिया गया है, रग्बी सेवेंस, बीच वॉलीबॉल हटाया है, माउंटेन बाइकिंग हटाया गया है, स्क्वॉश हटाया गया है और रिदमिक जिम्नास्टिक्स हटाया गया है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स थे जिनको हटाया गया है, ठीक है। और स्पोर्ट्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए, वो कौन से 10 स्पोर्ट्स हैं जो खेले जाएंगे, तो एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स है, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, ट्रैक साइकिलिंग एंड पैरा ट्रैक साइकिलिंग है, नेट बॉल है, वेट लिफ्टिंग एंड पैरा वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, जूडो है, बोल्स एंड पैरा बोल्स है और बास्केटबॉल है, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो ये स्पोर्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, ये बात आप याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है डेम लुई मार्टिन और इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन स्टैब्लिश किया गया था 1932 में, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के बारे में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि स्पोर्ट्स एक बार देख लीजिए 2-3 बार, तो हल्का सा दिमाग में रहे कि कौन कौन से मेजर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी वज्र प्रहार के लिए यूएस गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज के लिए इंडियन आर्मी यूएस गई है, क्योंकि वज्र प्रहार की जो एक्सरसाइज है वो यूएस में कंडक्ट की जाएगी। ऑर्कट कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो यूएसए में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। तो याद रखना है आपको, वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच आर्मी एक्सरसाइज है, ये बात याद रखिएगा। और ये 15th एडिशन है, 15वां एडिशन है जो कि यूएसए में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। यूएसए में कंडक्ट किया जाएगा वज्र प्रहार का, क्योंकि यूएसए और इंडिया के बीच ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है आर्मी की, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो गरुड़ शक्ति 24 है। गरुड़ शक्ति 24 किसके किसके बीच है, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है गरुड़ शक्ति, इसका 9th एडिशन कंडक्ट किया जाएगा। गरुड़ शक्ति 24 जो होगा वो 9वां संस्करण होगा गरुड़ शक्ति 2024 का। कहाँ पे ये कंडक्ट किया जाएगा, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ पे ये कंडक्ट किया जाएगा, तो जकार्ता इंडोनेशिया में ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ऑबिचुअरी की बात करें तो एक फैशन आइकन होते थे रोहित बाल जी, जिनका निधन हो गया है 63 ईयर्स की एज में। तो आपको हल्का सा याद रखना है रोहित बाल किस फील्ड से संबंधित है, तो ये फैशन आइकन है, ठीक है। ये इंडियन आइकॉनिक फैशन डिजाइनर रहे हैं, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। रोहित बाल किससे संबंधित है, किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो ये फैशन डिजाइनर है, फैशन की फील्ड से एसोसिएटेड है रोहित बाल। राजेश कुमार सिंह जी को अपॉइंट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट में एज न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, तो राजेश कुमार सिंह जी ये अपॉइंट हुए हैं एज न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। इनको किसने सक्सीड किया, मतलब इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने गिरधर अरामाने को सक्सीड किया है, ठीक है। गिरधर अरामाने इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी होते थे इंडियन गवर्नमेंट में, अब उनके बाद राजेश कुमार सिंह जी को डिफेंस सेक्रेटरी का चार्ज मिला है।